प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की हिंदी सुगम भारती की किताब से छठे सबक उत्तम शिक्षा को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, असल में ये एक पत्र है यानी खत है जो गांधी जी ने येरोड़ा जेल से अपने बेटे मनी लाल को लिखा है। आइए सबक शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है पढ़ो और समझो। उसके बाद सबक का नाम लिखा हुआ है उत्तम शिक्षा। इस तरफ लेखक का नाम लिखा हुआ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन ईस्वी 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनकी मृत्यु यानी मौत 30 जनवरी सन ईस्वी 1948 को हुई। उनके परिचय में लिखा हुआ है आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं, यानी आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि शिक्षा का अर्थ मात्र अक्षर ज्ञान नहीं है। इस खत में यह बताया गया है कि तालीम का मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, चरित्र संवर्धन एवं कर्तव्य पालन भी है, किरदार का फरोग और फ्राइज की अंजाम दही भी है। आइए बच्चों, अब हम कार्य हमारा देखते हैं। यहां लिखा हुआ है चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। तस्वीर देखकर फेल यानी काम वाले अल्फाज से जुमले बनाओ। बच्चों, खाना, हंसना, रोना, आना, जाना, गिरना इत्यादि क्रिया यानी फेल कहलाते हैं। हम एक एक चित्र देखकर एक एक वाक्य लिखते जाएंगे। पहले चित्र के बारे में हम लिखेंगे लड़की सेब खा रही है। दूसरे चित्र के बारे में लिखेंगे बच्चे हंस रहे हैं। तीसरे चित्र के बारे में लिखेंगे लड़का खाना खा रहा है। चौथे चित्र के बारे में लिखेंगे माता पिता बच्चे को खाना खिला रहे हैं। पांचवें चित्र के बारे में लिखेंगे माँ बच्चे को खाना खिला रही है। छठे चित्र के बारे में लिखेंगे अलमारी से खिलौने गिर रहे हैं। और सातवें चित्र के बारे में लिखेंगे माँ बच्चे को सुला रही है। आइए बच्चों, पत्र पढ़ते हैं। येरोड़ा मंदिर 8/11/32। गांधी जी ये पत्र येरोड़ा जेल से 8 नवंबर सन ईस्वी 1932 को लिख रहे हैं। प्यारे मनीलाल, शुभाशीष। बच्चों, शुभाशीष के मानी आशीर्वाद के होते हैं। मैंने जो पारिवारिक बोझ तुम्हारे सिर पर दिया है उसका निर्वहन करने में तुम समर्थ हो। गांधी जी अपने बेटे से कह रहे हैं कि मैंने जो घरेलू जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे सर पर दिया है उसे निभाने के तुम काबिल हो। बच्चों, निर्वहन यानी निभाना और समर्थ यानी काबिल होना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरे आनंद के साथ इसे उठा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम पूरी खुशी से इस जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हो। मैंने कारागृह में बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने जेल में बहुत कुछ पढ़ा है। बच्चों, कारागृह यानी जेल। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा का अर्थ मात्र अक्षर ज्ञान नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि तालीम का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है चरित्र संवर्धन एवं कर्तव्य पालन। तालीम का मतलब है किरदार का फरोग और फ्राइज की अंजामदही। तुम्हें आजकल उत्तम शिक्षा प्राप्त हो रही है। तुम्हें आजकल बेहतरीन तालीम हासिल हो रही है। माँ की सेवा हो या भाभी की, माँ की खिदमत हो या भाभी की, अथवा रामदास एवं देवदास का अभिभावक बनना या फिर रामदास देवदास का सरप्रस्त बनना। इससे अधिक अच्छी शिक्षा कौन सी हो सकती है? इससे बेहतर तालीम कौन सी हो सकती है? बच्चों, रामदास और देवदास मनीलाल के छोटे भाई हैं। ये कार्य तुम अच्छी तरह से करो तो आधी से भी अधिक शिक्षा पूरी करने जैसा ही है। ये तमाम काम तुम अच्छी तरह से करो तो आधी से भी ज्यादा तालीम को मुकम्मल करने जैसा है।
बेटे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को सत्य, अहिंसा तथा संयम, इन गुणों को अपने आचरण में लाना चाहिए। बेटे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हर बच्चे को सत्य यानी सच, अहिंसा यानी अदम तशद्दुद और संयम यानी सब्र को अपने आचरण यानी चाल चलन, किरदार और बर्ताव में लाना चाहिए। ऐसा करते समय उसे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा करते वक्त उसे खुशी का एहसास होना चाहिए। जब मैं तुमसे भी उम्र में छोटा था, तब मुझे अपने पिताजी की सेवा शुश्रूषा करते समय बहुत आनंद आता था। जब मैं उम्र में तुमसे छोटा था, तब मुझे अपने वालिद की खिदमत करते हुए बहुत खुशी होती थी। भौतिक सुख सुविधाओं की उपेक्षा तुम अगर इन 3 गुणों को अपने आचरण में लाओगे तो मेरी दृष्टि से तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। मादी और आरामदेह चीजों के अलावा अगर तुम इन 3 खूबियों को अपनी जिंदगी में लाओगे तो मेरी नजर में तुम्हारी तालीम मुकम्मल हुई है। इन त्रिगुणों के बलबूते तुम दुनिया में कहीं भी अपना पेट पाल सकोगे। इन 3 खूबियों के दम पर तुम दुनिया में कहीं भी अपनी जिंदगी गुजार सकोगे। जो शिक्षा प्राप्त करनी है वो दूसरों के काम आए। जो तालीम तुम हासिल करो वो दूसरों के भी काम आए। अपनी शिक्षा में गणित और संस्कृत की ओर अधिक ध्यान दो। अपनी तालीम में रियाजी और संस्कृत पर ज्यादा ध्यान दो। तुम्हें संस्कृत की बहुत आवश्यकता है। तुम्हें संस्कृत की बहुत जरूरत है। आगे चलकर इन 2 विषयों की पढ़ाई करना कठिन हो जाता है। आगे चलकर इन 2 मज़ामीन की पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। संगीत के प्रति लापरवाही मत बरतो। मौसीकी के ताल्लुक से लापरवाही मत करो। हिंदी भाषा के गीतों को एक कॉपी में सुंदर सुडौल अक्षरों में लिखो। हिंदी जबान के गीतों और नज़्मों को एक बयाज में साफ और खुशखत लिखो। ये संग्रह वर्ष के अंत में बहुत लाभदायी मूल्यवान होगा। इनका जखीरा साल के आखिर में बहुत फायदेमंद और कीमती होगा। आखिर में गांधी जी लिखते हैं, बापू के आशीर्वाद। ये था बच्चों हमारा हिंदी मजमून का छठा सबक, उत्तम शिक्षा। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।